ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे EMI और हम लोग पढ़ रहे थे LR सर्किट में। LR सर्किट था आपका, ये R ले लो, ये L ले लो, ये बैटरी आपकी, इसमें करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है, और इसमें करंट इंक्रीज कर रही थी। तो किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट T, एट एनी इंस्टेंट T पर सर्किट में जो करंट होगी I इक्वल टू, वो होगी I नॉट 1 माइनस E टू द पावर माइनस T बाय टाउ। तो उसका जो ग्राफ बनेगा एट T इक्वल टू टाउ पर, T की वैल्यू सपोज करो टाउ हो जाए, 1 टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो I की वैल्यू क्या होगी बेटा? I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट 1 माइनस E टू द पावर, टाउ से टाउ कैंसिल, यस सर। E की पावर -1 आएगा, -1 को क्या मैं 1 बाय E लिख सकता हूं? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.063 ऐसे करके होता है कुछ। 0.063, होता है 0.37 भी आता पता है ना, नहीं। हाँ 0.063 होगा कि 0.37 होगा? क्या होगा? 0.063 होगा या 0.37 होगा? E की वैल्यू होती है 2, कुछ भी मान लेते हैं, नहीं 2 कुछ भी क्यों मान लेंगे, 2.78, 2.78 माइनस 1, 1.78 बाय 2.78, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी I इक्वल टू 0.63 I नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी कितनी? .63 I नॉट, ठीक है। उसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, यहाँ पे ले लेता है I, यहाँ पे लेता है I नॉट, सॉरी टाइम T। इनिशियली एट T इक्वल टू 0 पर ये इंडक्टर जो है कैसा बिहेव कर रहा था? एट T इक्वल टू 0 समय पर ये इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था बेटा? ये एज ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, पास होता जाएगा, करंट क्या होती जाएगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन करंट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो डिक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो डिक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसे होगा और धीरे धीरे इसका स्लोप क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा है। पहले स्लोप देखो बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे एंगल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और फिर T इक्वल टू इनफाइनाइट समय पर क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी? I इक्वल टू I नॉट, I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट, ठीक है। I इक्वल टू हो जाएगा आपका I नॉट, दैट इज I नॉट आपका क्या है? I मैक्स। और I नॉट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? I नॉट कितना होता है? मैक्सिमम करंट कितनी होती है? V बाय R। कब होती है? इनफाइनाइट समय पर।
ठीक है, यहाँ पे टाइम नोट कर लो, एक टाइम लगा दो, Yes, टाउ sir. इक्वल टू टाउ समय पर जो करंट होगी वो हो जाएगी कितनी, 0.63 आई नॉट। समझ गए? हाँ. ठीक, बना लिया ग्राफ बेटा? Yes, sir. ठीक, अब आता है डिस्चार्जिंग सर्किट या डिके सर्किट, जिसमें करंट क्या हो रही है, डिके हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हम सिंपल बोल सकते हैं करंट इज डिक्रीजिंग, आप तो डायरेक्ट डिक्रीजिंग बोलो, ठीक है। चलो, तो अब वापस से एलआर सर्किट बनाते हैं, लेकिन इस बार करंट क्या हो रही है, डिके हो रही है। एक्चुअल में सर्किट कैसा था, सर्किट कुछ इस तरह से होगा, इधर आर लगा हुआ है, इधर एल लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपके क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। ये स्विच इनिशियली पहले ऐसे बैटरी थी, इस बैटरी से कनेक्टेड थी। ये स्विच पहले 1 पे कनेक्ट था, यहां से करंट फ्लो हुई, ठीक है। पहले इंडक्टर में जितना भी करंट है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया, फिर एकदम से स्विच को 1 से किस पे कर दिया, 2 पे कर दिया। सॉरी, 1 से 2 पे नहीं, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो। पहले 1 पे कनेक्टेड था, फिर किस पे कनेक्ट हो गया, 2 पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो पहले सर्किट में ये पूरा इंडक्टर आ रहा था, इंडक्टर में करंट फ्लो कर रही थी। फिर जैसे ही इसको 1 से 2 पे ले आएंगे, स्विच को 1 से 2 पे लाएंगे तो बैटरी का काम खत्म हो गया। बैटरी का काम खत्म हो गया तो अब हमारा सर्किट, इंडक्टर में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई होगी मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो गई किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के रूप में। और आपके पास अब सर्किट बचेगा केवल ये एल और आर वाला सर्किट। अब इसमें क्या हो रही है, करंट डिके हो रही है, तो इसके अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो डिक्रीज होती है तो क्या आएगा, ईएमएफ नेगेटिव आएगा। तो अब सर्किट में करंट कैसे फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसमें करंट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव होगा। तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगी इसमें, ये पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हम अगेन इसमें लगाएंगे केवीएल, प्लस से माइनस, डिक्रीज कर रहे हैं माइनस आई आर, माइनस से प्लस, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू होगा 0। तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू आई आर। अब क्या करेंगे, करंट के नीचे करंट की टर्म्स को लिखो, डी आई बाई आई इक्वल टू माइनस आर बाई एल। इंटीग्रेट कर देंगे, करंट कितनी थी, मैक्सिमम वैल्यू से मान लो आई, और ये टाइम था 0 समय पर। 0 समय पर स्विच को मैंने 1 से 2 पर शिफ्ट किया, तो टी समय मान लो, टी समय पर, टी समय तक हमको करंट फाइंड करनी है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन आई नॉट से लेके, करंट मैक्सिमम वैल्यू थी पहले, डिक्रीज हो गई, आई तक आ गई, इधर आ जाएगा, सॉरी dt पे आएगा इधर, माइनस आर बाई एल कॉन्स्टेंट, अंदर बचेगा t का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक। तो यहां से सॉल्व करेंगे, ये फाइनली आएगा एल एन आई अपॉन आई नॉट, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी। सॉल्व करो इसको, आई अपॉन आई नॉट e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। यहां से आ जाएगा i इक्वल टू आई नॉट
e raised to power minus r by l into t। अगेन r by l को हम l by r को लिख सकते हैं टाउ। तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका i नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो करंट फ्लो होगी वो होगी i इक्वल टू i नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखो कैसे बनेगा इसका। ठीक है, पूरा कैपेसिटर वाला जो है, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग सर्किट जैसा है, सेम वैसा ही है। तो उसमें ग्राफ कैसे बनेगा आपका, वहां पर चार्ज लेते थे, यहाँ पे आई ले लेंगे। आई यहाँ पे टाइम हो गया आपका 0 टाइम पर करंट थी मैक्सिमम। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या होगा, करंट डिक्रीज होगी, ऐसे करके ग्राफ जाएगा। और टी इक्वल टू टाउ पर, टाइम जब टाउ होगा तो करंट जो होगी वो 37% ऑफ आई नॉट हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ ले आपको कि 37% कितने टाइम में गिरेगा, डिक्रीज होगा, तो टाउ समय में वो 37% डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ है। समझ गए ग्राफ बेटा? यस सर। पीरियोडिक ईएमआई, पीरियोडिक ईएमआई में क्या होगा, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, ये चीज सारी सब आपकी एसी में आएगी। वैसे फिर भी बता देता हूँ मैं, पीरियोडिक ईएमआई। सर पढ़ा दो सर। हाँ बेटा, यस ये पूरा मैं बोल रही हूँ एसी में इसी में आएगा। पढ़ा दो, वैसे भी क्वेश्चन तो इसी में। अच्छा, इसी में एसी है? नहीं सर, मतलब क्वेश्चंस इसके पीरियोडिक इसी में ईएमआई। है। अच्छा अच्छा, जैसे मान लो मैंने एक सर्किट लिया यूं करके, एक कॉइल ली, और कॉइल के बाहर एक्सटर्नल सर्किट, यहाँ पर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये कॉइल रोटेट कर रही है, ये वाला पार्ट रोटेट नहीं कर रहा है, यहाँ से सर्किट रोटेट नहीं कर रहा, केवल कॉइल रोटेट कर रही है, इतना पार्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ले लो बी, इसका एरिया वेक्टर कितना होगा बाहर, एन कैप। यस सर। ठीक है, मान लो ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस इसकी है, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओमेगा हो जाएगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमको दे रखी है, ओमेगा ले दिया हमको, एंगुलर स्पीड, फ्रीक्वेंसी एफ ले लो, नंबर ऑफ साइकिल या नंबर ऑफ रोटेशनल पर सेकेंड, और जो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको, ये आर दे रखा है कॉइल का। ठीक है, तो मुझे किसी भी Yes, sir. टाइम टी पर, किसी भी टाइम टी पर कितना फ्लक्स इंड्यूस होगा, कितना फ्लक्स होगा सॉरी, वो कैसे निकालेंगे। फ्लक्स इक्वल टू होता है, मान लो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, एन, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, एन है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। Yes, sir. ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टी, यहाँ पे लिख देना, Yes, sir. एट एनी इंस्टेंट टी, और नंबर ऑफ टर्न्स में एन है, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा, किसी भी समय पर थीटा बराबर कितना होता है, ओमेगा टी। तो ये हो जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, ई इक्वल टू होता है माइनस डी फाइव बाय डी टी। तो माइनस डी फाइव बाय डी टी करेंगे तो क्या आएगा, ये एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। बात समझ में आई?
यस सर। ठीक है, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1। 1। ठीक है, तो एन बी ए ओमेगा, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा मैक्स? हाँ बेटा, सही। और ये एन बी ए ओमेगा क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम ईएमएफ। ठीक है, तो E इक्वल टू हो जाएगा ऐसे, E इक्वल टू, यस सर। इसकी इक्वेशन बनेगी E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन क्या बनेगी? I इक्वल टू होता है E बाई आर। सुना है क्या आपने? ईएमएफ बाई आर। हाँ। E की जगह E नॉट लिख देंगे, ये हाँ। इक्वेशन लिख देंगे E नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। E नॉट बाई आर क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम करंट हो जाएगी, तो मैक्सिमम ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट। I इक्वल टू हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। तो दोनों का जो ग्राफ होगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? यहाँ पे ले लो आप, I ले लो या फिर E ले लो, दोनों के लिए सेम बनेगा, I के लिए भी और E के लिए भी। ग्राफ कुछ, क्योंकि साइन का कर्व है तो साइन का कर्व इस तरह से होता है, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, साइनसोइडल ग्राफ बनेगा। और ये जो करंट होती है आपकी, ये एसी करंट होती है, दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। हम लोग एसी में पढ़ेंगे ये पीरियोडिक ईएमआई के बारे में। ठीक है, आई बात समझ सर में? क्या लिखा है आपने ग्राफ के पास? आई और ई है वो। आई और ई। हाँ, दोनों का सेम बनेगा। ओके। इंड्यूस ईएमएफ और आई का ग्राफ सेम बनेगा। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे थे ईएमआई और हम लोग पढ़ रहे थे एलआर सर्किट में। एलआर सर्किट था आपका, ये आर ले लो, ये एल ले लो, ये बैटरी आपकी, इसमें करंट फ्लो कर रही है आई। ठीक है, और इसमें करंट इंक्रीज कर रही थी। तो किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट टी, एट एनी इंस्टेंट टी पर सर्किट में जो करंट होगी आई इक्वल टू, वो होगी आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। तो उसका जो ग्राफ बनेगा एट टी इक्वल टू टाउ पर, टी की वैल्यू सपोज करो टाउ हो जाए, 1 टाइम कांस्टेंट हो जाए, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, टाउ से टाउ कैंसिल, यस सर। ई की पावर -1 आएगा, -1 को क्या मैं 1 बाय ई लिख सकता हूं? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? यस सर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0.063 ऐसे करके होता है कुछ। 0.063, 0.37 भी आता पता है ना, नहीं। हाँ। तो 0.063 होगा कि 0.37 होगा? क्या होगा? 0.063 होगा या 0.37 होगा? ई की वैल्यू होती है 2, कुछ भी मान लेते हैं, नहीं 2 कुछ भी मान लेंगे, 2.78, 2.78 माइनस 1, 1.78 बाय 2.78। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी आई इक्वल टू
0.63 आई नॉट। ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 0.63 आई नॉट। ठीक है, उसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे ले लेता आई, यहाँ पे लेता आई नॉट, सॉरी टाइम टी। इनिशियली एट टी इक्वल टू 0 पर ये इंडक्टर जो है कैसा बिहेव कर रहा था? एट टी इक्वल टू 0 समय पर ये इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था बेटा? ये एज अ ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रही थी। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, पास होता जाएगा, करंट क्या होती जाएगी? बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन करंट तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो डिक्रीज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट वो डिक्रीज होगा। तो स्टार्टिंग में ग्राफ ऐसे होगा और धीरे धीरे इसका स्लोप क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब पहले इंक्रीज हो रहा था फिर डिक्रीज हो रहा है। पहले स्लोप देखो बहुत ज्यादा, फिर धीरे धीरे एंगल क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है, और फिर t इक्वल टू इनफाइनाइट समय पर क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे करंट कितनी हो जाएगी? I इक्वल टू आई नॉट। I इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट। ठीक है, I इक्वल टू हो जाएगा आपका आई नॉट, दैट इज आई नॉट आपका क्या है? आई मैक्स। और आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी हमारी? आई नॉट कितना होता है? मैक्सिमम करंट कितनी होती है? V बाय आर। कब होती है? इनफाइनाइट समय पर। ठीक है, यहाँ पे टाइम नोट कर लो, एक टाइम लगा दो। टाउ इक्वल टू टाउ समय पर जो करंट होगी वो हो जाएगी कितनी? 0.63 आई नॉट। समझ गए? हाँ, ठीक, बना लिया ग्राफ बेटा? यस सर। ठीक, अब आता है डिस्चार्जिंग सर्किट या डिके सर्किट, जिसमें करंट क्या हो रही है? डिके हो रही है, डिक्रीज हो रही है। हम सिंपल बोल सकते हैं करंट इज डिक्रीजिंग। आप तो डायरेक्ट डिक्रीजिंग बोलो। ठीक है,